हाय स्टूडेंट, यूनिक वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में वो सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं कि एमएस एक्सेल में जो एडिटिंग ग्रुप दिया गया है और इसके अंदर जो फिल ऑप्शन दिया गया है और फिल ऑप्शन के अंदर ये सब ऑप्शन जो दिए गए हैं, इन ऑप्शनों का क्या यूज है। तो फिल के अंतर्गत आज हम लोग सीखने वाले हैं डाउन, राइट, अप, लेफ्ट। ठीक है, यह क्या होता है और किस कंडीशन में इसका प्रयोग करेंगे, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे होता क्या है कि सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया और मैंने यहाँ पे कर दिया 1 और उसके बाद से हमको केवल 1 यहाँ तक हमको फिल करना है। तो एक तो तरीका है ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो आता है, और एक तरीका है पूरी को सेलेक्ट करिए, फिल पे आइए और नीचे फिल करना है तो डाउन कर दीजिए। तो देखिए 1 फिल हो गया। अगर मैं टाइप करता हूँ 1 और 1 टाइप करने के बाद से मैंने कर दिया 2 और 2 टाइप करने के बाद से मैं यहाँ तक सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद से मैं फिल पे क्लिक करके डाउन पे क्लिक कर दिया तो देखिए 1 टाइप हो गया। मतलब क्या है कि जब भी कोई वर्ड लिख देते हो, कोई नंबर लिख सकते हो और अगर वहां पे आप फिल का यूज करते हो तो बस अगर मैनुअली नंबर लिखे हो तो वही नंबर बार बार फिल हो जाता है। अगर डाउन करोगे तो नीचे की तरफ आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके और राइट करता हूँ तो देखिए फिल पे आते ही राइट साइड में आ जाएगा। फिर से अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और इससे लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अगर इससे ऊपर चाहिए तो ऊपर की तरफ जाता हूँ और फिल पे जाता हूँ और अप कर सकता हूँ। मतलब है क्या, फिल मतलब पता ही है कि अगर किसी सेल को भरना हो तो कैसा करना है, नंबर भरना है या कोई टेक्स्ट भरना है या कोई कलर भरना है। तो यह जो काम करेगा या तो कोई नंबर होगा या तो कोई फार्मूला लगाए होंगे, ऐसे कंडीशन में ज्यादा प्रयोग होगा। ये तो मैनुअली हमने बताया कि इसका यूज क्या है। जस्ट अगर ये फार्मूले के साथ इस्तेमाल करते हैं तो फार्मूले के साथ अगर इस्तेमाल करते हो तो देखो क्या होगा। मैं इसको हटाता हूं और डिलीट कर देता हूं और सपोज मान लो मैं इक्वल करता हूं और इक्वल करने के बाद से मैं सम करता हूं और सम करने के बाद से जैसे मैं सम किया और सम करने के बाद से यहां से लेकर यहां तक मैंने डाटा सेलेक्ट किया और ब्रैकेट को बंद किया और इंटर दबाया। अब देखो बीच में वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ऊपर भी वैल्यू कैलकुलेट नहीं है, नीचे भी वैल्यू कैलकुलेट नहीं है। ऐसा कई बार ऐसा हो जाता है। तो अगर ऊपर वाला हमको लाना है, अगर नीचे वाला लाना हो तो कैसे लाएंगे। अगर नीचे वाला लाना तो आराम से हम लोग आते हैं और ड्रैग कर देते हैं, आ जाता है। लेकिन अगर ऊपर नीचे दोनों लाना है तो बस इसको सेलेक्ट करेंगे, ऊपर की तरफ आएंगे, फिल पे आएंगे और अप पे क्लिक कर देंगे तो ऊपर कैलकुलेट हो जाएगा। सेलेक्ट करेंगे, डाउन पे आएंगे और डाउन पे क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे फिल हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर आप फार्मूला भी कोई इस्तेमाल करते हो तो भी आप आसानी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। बस ध्यान रहे कि आपको फिल कैसे करना है, ठीक है, और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर मान लीजिए वही हम यहाँ पे 1 किए, 2 किए, 3 किए और मैंने यहाँ पे 9 कर दिया, जस्ट यहाँ पे 2 किया, 5 किया, 8 किया, 3 कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और आने के बाद से मैं ऑल्ट के साथ इक्वल करके जोड़ देता हूँ और पूरा इधर भी हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है तो बस पूरे को सेलेक्ट करेंगे, फिल पे आएंगे और राइट कर देंगे और राइट साइड फिल हो जाएगा। अगर मैं ऑल्ट के साथ इक्वल करके मैं यहाँ पे इस वाले वैल्यू को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ और इंटर बटन दबा के वैल्यू ऐड कर देता हूँ और मुझे राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, फिल पे आएंगे और हम लेफ्ट पे क्लिक कर देंगे। मतलब क्या है, कोई नंबर फिल करना हो या कोई फार्मूला लगाए उस वैल्यू को फिल करना चाहते हो तो इस फिल ऑप्शन से आसानी तरीके से अप में फिल कर सकते हो, डाउन में फिल कर सकते हो, राइट में फिल कर सकते हो और लेफ्ट में फिल कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे देखो अगला ऑप्शन यहीं पे दिया एक और, वो दिया है
एक्रॉस वर्कशीट। क्या दिया है? एक्रॉस वर्कशीट। अब सवाल यह कि एक्रॉस वर्कशीट क्या होता है, इसका क्या मतलब है और क्यों दिया है। तो चलिए इसका मतलब मैं समझा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक सीट है और एक यहाँ पे और सीट है। मैं सोच रहा हूं कि ये पहले सीट का जो डाटा हमारा, कुछ डाटा हम एक क्रॉस करके दूसरे सीट पे हमको दिखाना है। ठीक है, मतलब कुछ भी दिखा सकते हैं, या कंटेंट्स दिखा सकते हैं, या टेबल दिखा सकते हैं। तो इसके लिए देखिए फिल पे आने के बाद से ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। फिल पे आने के बाद से ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। अगर इस ऑप्शन को हाईलाइट करना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। फर्स्ट वाला जो आपका सेलेक्टेड है उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ सेकंड वाले को सेलेक्ट करिए और जैसे फिल पे आएंगे देखिए ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। मतलब जब मल्टीपल सीट जब सेलेक्ट करते हैं ना तब ये ऑप्शन हाईलाइट होगा। अब सवाल यह सर करता क्या है, तो जैसे मैं वर्कशीट पे क्लिक करता हूं तो पूछता है ऑल या कंटेंट्स या फॉर्मेट, तो मैंने कर दिया कंटेंट्स। अब देखो जैसे मैं कंटेंट्स पे क्लिक करूंगा और इस वाले सीट पे आऊंगा तो देखिए यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है। क्यों शो नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने केवल कंटेंट्स पे क्लिक किया है। जस्ट मैं यहाँ पे आऊंगा, इस एरिया को सेलेक्ट करके और सेलेक्टेड पे मैं क्लिक कर दूंगा और क्लिक करके जैसे फिल पे आऊंगा, ध्यान से सुनना, पहला जो सीट है हमारा इस पे जो काम करना था, ठीक है, मैंने कंट्रोल दबाया, फिर से हाँ चाहोगे तो शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो, बस सेलेक्ट करिए और शिफ्ट पे क्लिक कर दीजिए। शिफ्ट के साथ भी देखो हमारा ऑप्शन हाईलाइट हो गया। क्लिक करेंगे और अगर मैं फॉर्मेट्स पे क्लिक करता हूं तो फॉर्मेट्स का मतलब यह है, देखो फॉर्मेटिंग कॉपी हो गया। क्या हो गया? फॉर्मेटिंग कॉपी हो गया। मतलब इसमें से मैंने जितना सेलेक्ट किया है केवल उसका फॉर्मेटिंग लेके आना था तो मैं फॉर्मेटिंग लेके आ गया। जस्ट मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूं और सेलेक्ट करने के बाद से मैं सोच रहा हूं इस बार मैं क्या करूं, फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, इसको क्लिक किया, फिर से इसको क्लिक किया, फिल पे आऊंगा, एक क्रॉस पे आऊंगा और इस बार क्या करता हूं, ऑल करता हूं, ओके करूंगा। मतलब देखिए यहाँ पे डाटा आ गया। मतलब क्या है, क्रॉस वर्कशीट का मतलब यह होता है कि क्रॉस करके किसी सीट का डाटा किसी दूसरे सीट पे अगर आपको लेके जाना है, जंप करा के, अगर पूरा लेके आना है तो ऑल करेंगे, केवल कंटेंट्स लेके आना है तो कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे और अगर केवल फॉर्मेटिंग लाना है तो फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार हमने फिल में आपको डाउन पढ़ा दिया, राइट पढ़ा दिया, अप पढ़ा दिया और लेफ्ट पढ़ा दिया, एक क्रॉस वर्कशीट पढ़ा दिया। सीरीज का हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसको डिटेल में सीखेंगे क्योंकि लंबा सा टॉपिक है। हाँ, फ्लैश फिल, इसका भी हम एक लंबा सा बड़ा सा वीडियो बनाएंगे। यही पे एक छोटा सा ऑप्शन वो जस्टिफाई, उसको समझ लेते हैं। तो आते हैं जस्टिफाई को समझते हैं। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो इस सेल पे आते हैं और मैंने नाम लिख दिया राहुल, तो हमने लिखा सोहन और उसके बाद से लिखा मोहन, उसके बाद से लिखा राकेश, उसके बाद से लिखा रमेश, उसके बाद से लिखा सुरेश। मतलब यहाँ पे करने के बाद से क्या हुआ, यहाँ तो डाटा तुम्हारा मैच कर रहा है, राहुल आ जा रहा है, सोहन आ रहा है, मोहन आ रहा है, राकेश आ रहा है। देखो रमेश वाला जो हिस्सा है, सुरेश वाला जो हिस्सा है वो नेक्स्ट वाले में चला जा रहा है। लेकिन मैं जब भी मैं नाम लिखना चाहता हूँ नीचे इसी कॉलम में लिखना चाहता हूं तो मैं सोच रहा हूं कि राहुल रहे, सोहन भी रहे, मोहन भी रहे, राकेश भी रहे, लेकिन रमेश और सुरेश जो है ना जस्ट इसके नीचे वाले कॉलम में आ जाए। तो बस इसको सेलेक्ट करेंगे, फिल पे आएंगे, जस्टिफाई करेंगे और टेक्स्ट बिल एक्सटेंड बिलो सिलेक्टेड रेंज होने लगा। ओके करते देखिए यहाँ पे राहुल, सोहन, मोहन, राकेश उस पर आया है और रमेश, सुरेश इस पे आया है। मतलब जितना एक्स्ट्रा जाता है उसको क्या करता है, नेक्स्ट वाले सेल में ट्रांसफर कर देता है उसी कॉलम में। तो जस्ट हमने आपको पढ़ा दिया डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, अक्रॉस, वर्कशीट, जस्टिफाई। सीरीज का एक स्पेशल वीडियो बनेगा और फ्लैश फिल का भी एक स्पेशल वीडियो बनेगा जिसको हम लोग 2 वीडियो में कवर करेंगे। एक दिन में सीरीज सीखेंगे और दूसरा हम लोग फ्लैश फिल सीखेंगे। तो इस प्रकार हमने पढ़ाया कि एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत जो फिल ऑप्शन दिया गया है इसका यूज क्या है, किस कंडीशन में प्रयोग करेंगे, वह एक करके स्टेप बाय स्टेप ने सिखाया है, समझाया है और बताया है। अगर ऐसे वीडियो आपको देखना है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए जिससे
अच्छे से कंप्यूटर को पढ़ सकें, समझ सकें और जान सकें कि एमएस एक्सेल का इस्तेमाल कैसे, किस लिए और किन ऑप्शनों का क्यों प्रयोग किया जाता है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।